किसी समय की बात है, हरी भरी घाटी में एक छोटी सी खरगोश रहती थी जिसका नाम था रोजी। रोजी के पास सबसे नरम सफ़ेद फर, सबसे लंबे कान और सारी जंगल में सबसे ज़्यादा उत्सुकता थी। लेकिन एक चीज़ थी जो रोजी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इंतज़ार करना। हर सुबह रोजी अपनी माँ से उछलकर बाहर आती और चिल्लाती, आज मैं सारा दिन खेलूँगी, तितलियों का पीछा करूँगी, नदी में छप छप करूँगी और क्लोवर इतना खाऊँगी कि मेरा पेट गोल हो जाएगा। फिर वो हवा की तरह दौड़ पड़ती। एक चमकदार बसंत की सुबह रोजी अपने सबसे अच्छे दोस्तों से बड़ी ओक वृक्ष के नीचे मिली। बेनी कछुआ जो बहुत समझदार था और लीला गिलहरी जो हमेशा खुश रहती थी। चलो एक रोमांच पर चलें, रोजी चीखी। सबसे ऊंची पहाड़ी पर सोने का बलूत फल उगता है जो एक इच्छा पूरी करता है, चलो उसे ढूंढें। बेनी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ये बहुत लंबा सफ़र है छोटकी, हमें सुबह सुबह निकलना होगा और धीरे धीरे चलना होगा। धीरे धीरे? रोजी ने नाक सिकोड़ी। नहीं नहीं, मैं तो जिप जैप करके वहाँ पहुँच जाऊँगी और दोपहर तक वापस आ जाऊँगी। और उसके दोस्त कुछ कह पाते उससे पहले रोजी सफ़ेद बिजली की तरह भाग गई। वो ब्लूबेरी की झाड़ियों के पास से गुजरी पर रास्ते के लिए कुछ नहीं तोड़ा। वो सोई हुई डेज़ी फूलों के ऊपर से कूदी, उनकी खुशबू भी नहीं सूंघी। वो मैदान को इतनी तेज़ी से पार किया कि तितलियाँ भी साथ नहीं रख पाईं। जब रोजी चांदी जैसी चमकती नदी तक पहुँची तो सूरज आसमान में बहुत ऊंचा चढ़ आया था। नदी हंस रही थी पर पुल टूटा हुआ था। अरे नहीं, रोजी रोने लगी, इसे जल्दी कौन ठीक करेगा? एक बूढ़ा ऊद बिलाव ने पानी से सिर निकाला। मैं ठीक कर सकता हूँ छोटी खरगोश, पर इसमें समय लगेगा। लकड़ी लानी होगी, कीलें ठोंकनी होंगी और पुल मजबूत बनाना होगा ताकि लंबे समय तक चले। समय? रोजी ने पैर पटका। मेरे पास समय नहीं है, मैं तो कूद कर पार कर लूँगी। उसने ज़ोर से छलांग लगाई और छपाक सीधे नदी के बीचों बीच गिर गई। भीगी और ठिठुरती हुई रोजी एक कमल के पत्ते पर चढ़ गई। ये बहुत बुरा हुआ, वो सिसकते हुए बोली, सिर्फ जल्दबाजी की वजह से। तभी किनारे पर बेनी कछुआ दिखाई दिया। उसकी पीठ पर मजबूत लकड़ियों का गट्ठर था। लीला गिलहरी उसके साथ दौड़ रही थी। उसके पास बेल और रस्सियाँ थीं। तुम धीरे चले? रोजी आश्चर्य से बोली, पर तुम ज़रूरी सब सामान ले आए? बेनी ने सिर हिलाया। समय एक नरम दोस्त की तरह है, अगर तुम उसे धक्का देकर भगाओगी तो वो तुम्हें मुश्किल में छोड़ देगा, पर अगर उसके साथ साथ चलोगे तो वो तुम्हें वो सब उठाने में मदद करेगा जो सचमुच ज़रूरी है। तीनों दोस्तों ने मिलकर पुल बनाया, ध्यान से, धीरे धीरे और ढेर सारी हंसी मजाक के साथ। जब आखिरी तख्ता लगा तो सूरज अभी भी आधे आसमान में ही था। उनके पास अभी बहुत सारा दिन बाकी था। वे पुल पार करके सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़े। वहाँ एक छोटा सा सूरज की तरह चमकता सोने का बलूत फल लटक रहा था। रोजी ने पंजे के बल खड़ी होकर उसे छुआ। अब मुझे अपनी इच्छा पता है, वो फुसफुसाई। उसने सोने के बलूत फल को छुआ और बोली, मुझे न खिलौने चाहिए न कैंडी, मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे हमेशा याद रहे कि हर पल अनमोल है, जैसे चमकता सिक्का। मैं एक भी पल बर्बाद नहीं करना चाहती। सोने का बलूत फल जोर से चमका और हजारों जुगनुओं में बदलकर दोस्तों के चारों ओर नाचने लगा। उस दिन के बाद से रोजी अभी भी उछल कूद करती और खेलती, पर उसने ये भी सीख लिया कि अच्छी चीज़ों को समय चाहिए। वो बेनी की लंबी लंबी कहानियाँ धैर्य से सुनने लगी। वो लीला को सर्दियों के लिए मेवे छुपाते ध्यान से देखती। वो मम्मी खरगोश के साथ रोटी फूलने का और रात में तारे निकलने का इंतज़ार करने लगी। और जब भी घाटी में कोई जल्दी में या परेशान होता, रोजी अपने कान हिलाकर कहती, समय सबसे जादुई चीज़ है, इसे समझदारी से खर्च करो, प्यार से बांटो तो ये तुम्हें वो ख़जाना देगा जो कभी कोई जल्दबाजी नहीं पकड़ सकती। और इस तरह उस हरी भरी घाटी में सब धीरे धीरे खुशी खुशी और आश्चर्य से भरे हुए रहे, हमेशा हमेशा के लिए।